राधे राधे दोस्तों। विषादपुर गांव में एक बंजारा रहता था। बंजारे के पास एक घोड़ा था। घोड़ा बहुत तेज तर्रार और लंबा चौड़ा था। एक बार की बात है, बंजारा अपने घोड़े पर बैठकर अपने मित्र से मिलने बहुत दूर किसी गांव में जा रहा था। वहां तक पहुंचने का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। जंगल में बहुत सारे चोर और डाकू लुटेरे रहा करते थे। जंगली जानवर का भय तो अलग से होता था। बंजारा घोड़े के ऊपर बैठकर अपने मार्ग के लिए निकल चुका था। जंगल के बीचों बीच उसे अचानक एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, चलकर थोड़ा पानी पीता हूँ और घोड़े को भी पानी पिला देता। यही सोचकर वो वहां रुककर पानी पीने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई, कोई बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बंजारा ये सुनकर अचंभे में पड़ गया। भला इतनी सुनसान जगह पर कौन हो सकता है। तभी उसकी नजर बगल में बने गड्ढे पर पड़ गई। गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा इस गड्ढे में फंसा हूँ। बंजारे को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। उसने उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। बूढ़ा आदमी, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। तुम भले आदमी दिखते हो। मैं यहीं पास ही के गांव में रहता हूँ। घास काटते वक्त इस धोखे से इस गड्ढे में गिर गया था। अगर तुम ना आते तो ना जाने कब तक इसी गड्ढे में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। इतना कहकर बूढ़ा अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया और बंजारा भी अपने रास्ते पर चल दिया। एक बार बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई थी। सुनसान रास्ता, सनसनाती हवाएं, भयानक जंगल के बीच अपने घोड़े पर बैठा चौकन्नी निगाहें किए मार्ग की ओर चला जा रहा था। अचानक पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल की राह, उस पर अकेले? कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल गया तो? बंजारा बोला, करूं भी तो क्या करूं, डेरे पर तो जाना ही होगा। वो आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपने डेरे पर चले जाना। बंजारे ने कहा, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। उस आदमी ने कहा, परेशानी की क्या बात है, तुम मेरा घर थोड़े ना साथ में ले जाओगे। बंजारा उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया और उसके जाल में फंस गया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर में ले जाकर खूब आव भगत की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांध दिया। घोड़े को दाना भी खिलाया। बंजारे को खाट पर सुलाया और खुद जमीन पर सो गया। बंजारा मन ही मन सोचता रहा, कितना भला आदमी है ये। सोचते सोचते बंजारा चैन की नींद सो गया। सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारे की नींद खुली। वो आदमी और बंजारा उठकर हाथ मुंह धोने लगे और दातुन की। अपने घर पर रात भर रुकने की जगह देने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया और बंजारा चलने के लिए जैसे ही तैयार हुआ और अपने घोड़े की लगाम को ढीलने लगा तो वो आदमी चिल्लाया, अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? बंजारा घबरा गया और बोला, तुम्हारा घोड़ा? ये तो मेरा घोड़ा है। वो आदमी डांटते हुए बोला, चुप रहो, ये घोड़ा मेरा है। अभी कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा और घोड़ा भी मेरा। ये सुनते तो बंजारे के होश उड़ गए। ये कैसी मुसीबत आ गले पड़ी। बंजारा बोला, अरे भाई, हंसी ठिठोली मत करो, घोड़ा मेरा है। अभी रात में ही तो मैं इस पर बैठकर तुम्हारे घर आया था। वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों आपस में झगड़ने लगे। बंजारा कहता घोड़ा मेरा है और वो आदमी कहता घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। बंजारा पड़ोसियों से कहता है, देख लो भैया, कैसा अंधेर है। यह आदमी बोलता है कि कल रात को ही मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। अब आप ही बताइए, भला खूंटा कैसे किसी घोड़े को जन्म दे सकता है? ये घोड़ा मेरा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वो आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग हैं, जो मिलजुल कर सीधे साधे आदमियों को ठगा करते हैं। उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। मुसीबत का मारा हैरान परेशान बेचारा बंजारा करे भी तो क्या करे।
बंजारे को तभी बूढ़े बाबा की याद आई। वो जंगल में तालाब के पास बूढ़े बाबा की झोपड़ी को खोजते हुए पहुंचा। बंजारे ने बूढ़े बाबा को आवाज लगाई। बंजारे की आवाज सुनकर बाबा अपनी झोपड़ी से झट से बाहर निकल आए। बाबा ने कहा, अरे बंजारे भाई, कैसे हो? बंजारे ने घोड़ा छीने जाने की सारी कहानी सुनाई। बाबा बोले, चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा उस गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने पंचायत बिठाई और घोड़ा समेत उन लोगों को भी बुलाया। मुखिया ने ठग से कहा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग ने कहा, मुखिया जी, घोड़ा मेरा है। अभी कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने घोड़े को पैदा किया है। इस बात की गवाही उन दोनों पड़ोसियों ने भी दी। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। मुखिया ये सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि ये आदमी और इसके दोनों पड़ोसी चोर हैं, मिलजुल कर सीधे साधे व्यक्तियों को लूटते हैं और झूठी गवाही के कारण हर बार बच जाते हैं। बाबा ये सब छल कपट देख रहा था। उसने सोचा, मौका है। वो झूठ मूठ का सोने का नाटक करने लगा। मुखिया बाबा को जगाकर पूछने लगा, तुम किस लिए आए हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? बाबा बोला, मुखिया जी, मैं जंगल में तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव के ये आदमी घोड़े पर बैठकर आए थे और तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग को बुझाने लगा तो ये लोग मेरी 1000 अशर्फियां चुराकर भाग गए। मैं यहाँ अपनी अशर्फियां लेने के लिए आया हूँ। इनसे मेरी अशर्फियां दिला दीजिए। मुखिया बाबा की बात समझ गए और उन्होंने ठगों से कहा, तुम लोग इस बूढ़े आदमी की 1000 अशर्फियां लौटाओ। ठग बोले, मुखिया जी, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। हमने कोई भी अशर्फियां नहीं चुराई। बूढ़ा बोला, इन्होंने ही चुराई हैं। मैंने अपनी आंखों से कल रात को चुराते हुए देखा है। ठग बोले, नहीं, ये झूठ है। अब आप ही बताइए, भला पानी में भी आग लगती है क्या? बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? मुखिया बोले, इनका कहना ठीक है। जब खूंटे का घोड़ा हो सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? या तो घोड़ा इस बंजारे को लौटाओ या 1000 अशर्फियां दो। अब क्या था, इतना सुनते ही ठगों के होश उड़ गए और पछताकर ठगों ने बंजारे का घोड़ा लौटाया और मुखिया ने ठगों को गांव से बाहर निकाल दिया। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता हुआ अपने डेरे की ओर निकल गया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।